welcome to your English class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is spinning. S-P-I-N-N-I-N-G, spinning. It is a verb, ये क्रिया है. The meaning of spinning is to the process of making yarn or thread from fiber. यानी फाइबर से थ्रेड या yarn बनाने का जो प्रोसेस है उसे स्पिनिंग कहा जाता है. So now about using this word to frame sentence, it can be like that. She is skillful at spinning and weaving. Another sentence can be, a spider is spinning a web. So that was about our password. Now what we are going to do today in our English class. Children, as you know that we had already done the spell drill, make sentences and one word answers in our English reader notebook. So today we will be doing question answers of lesson number 5, the golden bucket. So let us start. So children, in our English class today, we are going to write question answers of lesson number 5, the golden bucket. So as you remember, we in our previous English class, we had done the spell drill, word meanings or one word answers or make sentences of this lesson. Now in today's class, we will be writing question answers. We have 5 question answers for this chapter. हम 5 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो ऑन अ न्यू पेज स्टार्ट राइटिंग द डिटेल्स लाइक क्लास वर्क, today's date that is 10th December. In the first line you will write number of the chapter, that is lesson number 5. In the second line you will write name of the lesson, that is the golden bucket. In the third line you will write heading, that is a short form of question answers. And from the fourth line we will be writing question number 1. So fourth line से हम start करेंगे question number 1 लिखना. So why did John go to the jungle? John जंगल में क्यों गया? Why did means क्यों, और John did के साथ हम first form use करते हैं verb की. So why did John go to the jungle? जंगल में John क्यों गया? Answer is John went to the jungle to pick berries. जॉन जंगल में इसलिए गया ताकि वो बेरीज पिक कर सके. सो एज आई टोल्ड यू कि जब हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं बट आंसर में डिड नहीं है तो हमने सेकंड फॉर्म यूज की. ये पास्ट टेंस है. हमें पूछा गया है कि जॉन जंगल में क्यों गया, तो हम बता रहे हैं कि ये जॉन जंगल में इसलिए गया ताकि वो बेरीज पिक्स कर सके. तो ये जो इंसिडेंट है ये पास्ट टाइम का है, इसलिए हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है, वेंट. सो जॉन जंगल में इसलिए गया ताकि वो बेरीज को पिक कर सके. सो व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द स्टोरी इन द चैप्टर नंबर 5 द गोल्डन बकेट, हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, तब हमने जाना कि जॉन जंगल में इसलिए गया था कि बेरीज पिक करे, और उसने बकेट भरकर बेरीज पिक भी कर ली थी. जॉन की बकेट थी दैट वाज फुल ऑफ बेरीज. फिर आगे क्या होता है वो हम जानते हैं, बट जॉन का इंटेंशन क्या था जंगल में जाने का ताकि वो बेरीज पिक करे, और शाम होते होते जॉन ने बेरीज पिक भी कर ली थी. सो आफ्टर राइटिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यू विल लीव अ लाइन एंड देन वी विल बी राइटिंग क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई वाज द ओल्ड मैन्स बकेट एम्प्टी? जो ओल्ड मैन है, जो कैरेक्टर है स्टोरी में, उसकी जो बकेट है वो एम्प्टी क्यों थी? एम्प्टी मीन्स खाली. सो ओल्ड मैन हैड अ बकेट. ओल्ड मैन के पास भी एक बकेट थी, जॉन के पास भी एक बकेट थी. द ओल्ड मैन्स बकेट वाज मेड ऑफ गोल्ड. वो गोल्ड की बनी हुई बकेट थी, गोल्डन बकेट थी. ये बात सिर्फ ओल्ड मैन को पता थी, जॉन इसके बारे में नहीं जानता था. बट जॉन की जो बकेट थी वो ऑर्डिनरी बकेट थी, एंड वो शाम तक वो तो दैट वाज फुल ऑफ बेरीज, वो बेरीज से फुल हो गई क्योंकि जॉन को बेरीज मिल गई थी, बुशेस मिल गई थी बेरीज की, और जॉन ने वो बेरीज पिक कर ली थी. सो जॉन की तो बकेट भरी हुई थी, बट ओल्ड मैन की बकेट थी वो एम्प्टी क्यों थी? एम्प्टी क्या है? एडजेक्टिव है. आंसर इज द ओल्ड मैन्स बकेट वॉज एम्प्टी बिकॉज ही हैड नॉट फाउंड एनी बेरीज. जो बूढ़े व्यक्ति की जो बकेट थी वो खाली थी बिकॉज, क्योंकि उसे कोई भी बेरीज नहीं मिली थी. क्यों नहीं मिली थी? जहां वो सर्च कर रहा था बेरीज को, वहां बेरीज की बुशेस ही नहीं थी.
और जॉन जो कि एक यंग बॉय था, वो सर्च कर रहा था जहाँ बेरीज को, वहाँ उसे बहुत सारी बुशेस मिल गई और उसने बेरीज सर्च कर ली, पिक कर ली, और इतनी बेरीज मिली जॉन को कि उसकी बकेट फुल हो गई बेरीज से। बट ओल्ड मैन जो था वो बूढ़ा था और वो थक भी गया था, तो वो उसने जहाँ सर्च किया वहाँ उसे बेरीज नहीं मिली। तो बेरीज नहीं मिली तो वो बकेट में क्या डालता, तो इसलिए उसकी बकेट भी एम्प्टी थी तो वो गोल्ड की, बट वो एम्प्टी थी। सो आई रिपीट द क्वेश्चन एंड द आंसर। वाई वॉज द ओल्ड मैन्स बकेट एम्प्टी? ओल्ड मैन की बकेट एम्प्टी क्यों थी? द ओल्ड मैन्स बकेट वॉज एम्प्टी, ये क्वेश्चन में से है। बिकॉज से हमें आंसर लिखना है एक्चुअल। बिकॉज ही हैड नॉट फाउंड एनी बेरीज। फाउंड मतलब मिलना, फाइंड का जो सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है फाउंड। ओल्ड मैन की बकेट इसलिए खाली थी क्योंकि उसे कोई बेरीज नहीं मिली थी। सो आफ्टर राइटिंग द आंसर नंबर 2, अगेन यू विल लीव अ लाइन and then we'll be writing question number 3. So after writing the answer of question number 2, we will be writing question number 3. Before that you have to leave one line. Question number 3, how did John help the old man? John ने बूढ़े व्यक्ति की मदद कैसे की, किस तरह से की? So while we were discussing the lesson, we came to know that John was a kind boy. John एक kind boy था, दयालु था वो, और उसके मदर भी बहुत खुश थे उस बात से और प्रेज करते थे। बट जॉन ने बूढ़े व्यक्ति की मदद किस तरह से की? आंसर, जॉन हेल्प्ड द ओल्ड मैन बाय गिविंग हिम हिज ओन बकेट फुल ऑफ बेरीज। जॉन ने मदद की बूढ़े व्यक्ति की, कैसे? अपनी खुद की बकेट जो कि बेरीज से फुल थी वो जॉन ने ओल्ड मैन को दे दी। व्हेन जॉन टोल्ड द ओल्ड मैन कि आप चलो मेरे साथ, ओल्ड मैन वाज वेरी सैड कि उसकी बकेट खाली थी। बट जब जॉन ने कहा आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि बेरीज की बुशेस कहाँ हैं, आपको बेरीज मिल जाएंगी। तब ओल्ड मैन ने कहा कि मैं तो थक गया हूँ, मैं तो आगे नहीं चल सकता, मैं तो आगे जाने की हालत में नहीं हूँ। तब जॉन ने क्या किया? जॉन ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप थक गए हो तो आप मेरी बकेट ले लो जो कि बेरीज से फुल है। सो जॉन अपनी बकेट देने को रेडी हो गया, जबकि वो एक बच्चा था। जॉन वाज ए नॉट मैच्योर पर्सन, वो बच्चा था। जॉन में इतनी समझ थी, इतना उसका जो नेचर था वो काइंड था कि उसे लगा कि ओल्ड मैन है, वो इतना थक गया है और आगे भी नहीं जा सकता है, तो अपनी बेरीज दे दो। हालांकि जॉन को उन बेरीज की बहुत ज़रूरत थी। किस लिए ज़रूरत थी? क्योंकि उन बेरीज को सेल करके जॉन को स्कूल बुक्स चाहिए थी। उन बेरीज को सेल करके उनसे मिलने वाले पैसे से जॉन को स्कूल बुक्स खरीदनी थी। वो नीडी था जॉन खुद भी, बट फिर भी वो ओल्ड मैन की मदद करना चाहता था और इसीलिए उसने ओल्ड मैन को कहा कि आप मेरी बकेट ले लो जो कि बेरीज से फुल है। सो जॉन ने इस तरह से ओल्ड मैन की मदद की, अपनी खुद की बकेट दे दी जो कि बेरीज से फुल थी। आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड जॉन हेल्प द ओल्ड मैन? हाउ मीन्स कैसे? आंसर, जॉन हेल्प्ड द, एज यू कैन सी क्लियरली, डिड है तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है क्वेश्चन में, बट आंसर में डिड नहीं है तो हमने हेल्प यूज किया है। सेम उसी वर्ब के लिए, जॉन हेल्प द ओल्ड मैन बाय गिविंग हिम। हिम किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर? ओल्ड मैन के लिए। और ये हिज किसके लिए है? जॉन के लिए। हिम उसे दी अपनी खुद की, ओन मतलब खुद की बकेट जो कि बेरीज से फुल थी। सो जॉन हेल्प द ओल्ड मैन बाय गिविंग हिम हिज ओन बकेट full of berries. So after writing the answer, we will leave a line, then we will be writing question number 4. It is a short answer, इसका आंसर शॉर्ट है। Why couldn't the old man walk any further? क्यों जो बूढ़ा व्यक्ति है आगे नहीं जा सकता था? couldn't मतलब नहीं जा सकता था, नहीं कर सकता था, तो उसे क्या काम करना था? आगे जाना। सो आगे क्यों जाना था?
जब जॉन ने कहा, ओल्ड मैन ने कहा कि आपकी तो बकेट बेरीज से फुल है, बट मुझे तो आज कोई बेरीज नहीं मिली। तो जॉन ने कहा चलो वहाँ मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ बेरीज की बुशेस हैं, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बेरीज मिल जाएगी, चलो मेरे साथ चलो। बट जॉन ओल्ड मैन ने कहा कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। सो ओल्ड मैन था, वो थक गया था, शाम भी हो गई थी, तो वो आगे नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? आंसर, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थक गया था। ही किसके लिए यूज किया गया है? ओल्ड मैन के लिए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, द ओल्ड मैन कुडंट वॉक एनी फर्दर बिकॉज ही वॉज टायर्ड। और यहाँ पर मैंने बिकॉज से ही आंसर स्टार्ट किया है, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। सो दोनों आंसर राइट होंगे। ओल्ड मैन आगे क्यों नहीं जा सकता था? आंसर इज क्योंकि वो थक गया था। सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर. As I told you earlier, we have total 5 question answers for this lesson. So now we will be writing question number 5. So the last and the 5th question for this lesson is, why did John's mother want money? So John की जो मदर हैं उनको मनी क्यों चाहिए था? हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि जॉन की मदर को मनी चाहिए था, बट वो मनी क्यों चाहिए था उनको? आंसर इज, जॉन्स मदर वांटेड मनी टू बाय हिज स्कूल बुक्स। सो जॉन की मदर चाहती थी मनी को, ताकि वो उस मनी से जॉन की स्कूल बुक्स खरीद सके। सो वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर कि जॉन की मदर वेट कर रही थी, जॉन लेट हो गया था, तो वो जंगल में आ जाती हैं और जॉन को बोलती है कि आप इतने लेट कैसे हो गए? सो और आपकी बकेट कहाँ है, बेरीज कहाँ है? तो जॉन बोलता है कि वो तो मैंने ओल्ड मैन को दे दी। तब जॉन की मदर ये बताते हैं कि उन बेरीज से तो जो उनको सेल करके जो पैसा मिलने वाला था, उससे मुझे जॉन की स्कूल बुक्स खरीदनी थी। सो इसलिए जॉन की मदर को मनी चाहिए था। आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड जॉन्स मदर वॉन्ट मनी? जॉन की मदर को मनी क्यों चाहिए था? आंसर इज, जॉन्स मदर वॉन्टेड मनी टू बाय हिज स्कूल बुक्स। जॉन की मदर मनी चाहती थी ताकि वो उस मनी से जॉन की स्कूल बुक्स खरीद सके। सो दैट्स ऑल फॉर द English class today. We have done 5 question answers for this lesson number 5, the golden bucket. So I want to tell you children, on Monday we will be discussing about picture composition. However, we had done it earlier also. हमने वो पहले भी किया है, बट आपके जो PT3s होने वाले हैं उसमें इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देयर विल बी पिक्चर कॉम्पोजिशन। पिक्चर कॉम्पोजिशन होगा तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको होमवर्क में भी दिया जाएगा। So that's all for the English class. We will be meeting in our next English class. Till then, bye bye. Take care.